आज की तारीख में जो सनातन जो हिंदू धर्म है वो पूरी तरह से वायरस है, इसको मार देना। हिंदू राष्ट्र स्थापित वो कर नहीं सकते हैं, बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। वो षड्यंत्र करके धीरे धीरे सब कर रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन अभी तक मुखर विरोध नहीं हो रहा था। लेकिन वर्तमान में जो हमारे तमाम बहुजन समाज के जो नेता हैं सीबीसी के, ये मुखर होकर के इसका विरोध कर रहे हैं। तो कोई माई का लाल इस देश में, जो हमारा लोकतांत्रिक देश है, इस देश में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारतीय संविधान में भी इसको लिखा गया है, वो किसी एक जाति या किसी एक धर्म के राष्ट्र नहीं बना सकते। या एक हमारा वृक्ष है भारत, ऐसा वृक्ष है कि सभी तरह के फूल पत्ते लगते हैं, सभी धर्म के लोग यहाँ रह सकते हैं और रह रहे हैं। अगर इसके खिलाफ कोई भी कदम उठाते हैं तो बहुत बड़ा जो बाबा जी दे रहे हैं बयान, वो उनका दिवालियापन है, पागलपन है, उनकी कोई औकात नहीं है। और 10 करोड़ रुपया कहाँ से पाए हो, इसको भी तो बताना पड़ेगा उनको। वो जांच का विषय है, सरकार को भी देखना चाहिए। हम तो कहते हैं बाबाओं के बयान पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को संज्ञान लेकर के कार्रवाई करने। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं सुनील निषाद, ओबीसी महासभा अधिकार आंदोलन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। सर, इस देश में तमाम मुद्दे गरमाए हुए हैं, जिसमें से अभी हाल ही में एक मुद्दा एमके स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन। उन्होंने सनातन धर्म पर एक बयान दिया है कि सनातन धर्म में असमानता है, गैर बराबरी है, ये डेंगू, मलेरिया, यहाँ तक कि कोरोना वायरस जैसा है, इसको खत्म कर देना चाहिए। इससे उनका भारी पैमाने पर मनुवादियों के द्वारा विरोध होता दिख रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो उदयनिधि स्टालिन जी का जो बयान है, वो जो सनातन पर उनका बयान है, वर्तमान में क्या हजारों साल से जो ऊंच नीच की व्यवस्था इस समाज में बनी हुई है, मूल रूप से कहें तो उसको हिंदू समाज के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, जो असमानता है, जो छूत अछूत का जो भेदभाव किया जा रहा है, इसके ऊपर उनका बयान आया है। और मैं भी इस बात को कहता हूँ, आज के तारीख में जो सनातन जो हिंदू धर्म है वो पूरी तरह से वायरस है, इसको मार देना चाहिए जी, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरीके से बयान दिया है, उनका विरोध तो हो ही रहा है। यहाँ तक कि स्वामी प्रसाद मौर्य का गला काटने के एक बाबा हैं, उन्होंने धमकी दी थी। तो एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन पर भी वो 10 करोड़ का इनाम और जान से मारने तक की ऐसा धमकी देने का वाक्य आया है। देखिए, जो बाबा जी ने ये कहा है वो असंवैधानिक है। अगर उनको उदयनिधि या स्वामी प्रसाद मौर्य या चंद्रशेखर यादव अन्य किसी के भी बयान पर उनको विपत्ति है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में केस करके उसको कोर्ट के द्वारा सज़ा दिला सकते हैं। और जो बाबा जी दे रहे हैं बयान, वो उनका दिवालियापन है, पागलपन है, उनकी कोई औकात नहीं है। और 10 करोड़ रुपया कहाँ से पाए हैं वो, इसको भी तो बताना पड़ेगा उनको। तो जांच का विषय होगा, वो जांच का विषय है, सरकार को भी देखना चाहिए। हम तो कहते हैं बाबाओं के बयान पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को संज्ञान लेकर के कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान में बाबाओं के द्वारा बहुत बड़े बड़े जघन्य अपराध हुए, बलात्कार, हत्या हुई, तो और कई सांप्रदायिक दंगे तक हो चुके हैं। तो बाबाओं के ऊपर आज के समय में किसी भी धर्म के हो, चाहे मौलाना हो, जो भी गलत बयानबाजी कर रहा है उसको संविधान के दायरे में लाकर सुधारा जा सकता है, और ऐसा सरकार और कानून के माध्यम से करना चाहिए। एक इंटेलेक्चुअल वर्ग या ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी का एक बुद्धिजीवी वर्ग अगर अपने समाज को जागरूक करने के लिए कोई बयान देता है तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाता है। बहुत सारे सामाजिक संगठन के लीडर हैं जिनके ऊपर बीजेपी के शासनकाल में एफआईआर हुआ। वहीं दूसरी तरफ ये धर्म के ठेकेदार जो हैं, बाबा हैं, पंडा है, पुरोहित हैं, उनके खिलाफ आज तक सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया, जबकि वो मारने तक की धमकी देने का काम कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में खासकर मैं बताऊंगा, इस समय जो व्यवस्था चल रही है, एक जाति विशेष का वर्चस्व थानों में हो गया है, और हमारे ऊपर भी एफआईआर हुआ है। और हमने तो इस तरह से कोई भी ज़्यादा बयानबाजी नहीं दिया था, लेकिन तमाम ऐसे जो ऊंची जाति के लोग हैं वो कुछ भी करते हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं होता है। अगर हम लोग उनके खिलाफ जाकर थाने में रपट भी लिखाते हैं हमारे समाज के लोग, तो लिखा भी नहीं जाता है। इस समय जो है, जो जाति के आधार पर जो समर्थन सरकार का प्राप्त है ऐसे लोगों के ऊपर, वो फायदा कर रहा है। और जुडिशरी में ज़्यादातर 90% वही लोग का कब्जा है। तो इस समस्या यही है कि इस देश के जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, इसके चारों पिलर पर जो मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग हैं, इनका कब्जा है। और इसके वजह से इस देश में भयानक एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के ऊपर भयानक रूप से अत्याचार, अन्याय हो रहा है, और भारत के संपूर्ण महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है।
ये मामला है। क्या लगता है जिस तरीके से राजनीतिक दलों के नेता जैसे M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का बयान आया, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान आया, इससे क्या लगता है मनुवाद बनाम अम्बेडकरवाद की लड़ाई अब छिड़ चुकी है? देखिए, बाबा साहब कहते थे भारत का इतिहास दूसरा कुछ नहीं है, बुद्ध और ब्राह्मणवाद के वर्चस्व की लड़ाई रही है। और ये लड़ाई अब बहुजन समाज की जो तमाम जिन लोगों का नाम लिया, वो चाहे भाई चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं, और चाहे गौतम जी जो हमारे दिल्ली के मिनिस्टर रहे हैं, और उदय स्टालिन हैं, या हमारे उत्तर प्रदेश के एक तेज़ तर्रार जो सामाजिक रूप से बड़े चेहरा हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ऐसे नेता जो बयान दे रहे हैं, इस पर बहुजन समाज इकट्ठा होता चला जा रहा है। और अब वो इस बात को पहचान चुका है कि जो बाबा साहब कहते थे, आज तो अगड़ा बनाम पिछड़ा का हो गया है कि अगड़ा समाज में वही जातियाँ हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और पिछड़े समाज में जो भंगी से लेकर यादव तक वो सारी जातियाँ हैं। तो अगड़ा बनाम पिछड़े की लड़ाई अब सीधा हो गया है इस देश के अंदर, और वो लड़ाई जो भी पार्टी लड़ेगी, आज भारत जो इंडिया नाम से जो अलायंस बना है, अगर वो पिछड़ों की बात करती है तो वो सत्ता में उसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि भारत के 90% आबादी हमारी है और 10% उन लोगों की आबादी है। तो हम तो चाहते हैं कि इस मुद्दे पर देश में सारे नेता इस पर आएँ, और जो दुश्मन के पाले में जाएगा वो कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। अभी आपने इंडिया गठबंधन की बात करी, वहीं केंद्र की मोदी सरकार जो है, संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार अब इंडिया का नाम बदल रही है। देखिए, ये मात्र 15 दिन से ऐसा मामला चल रहा है। अगर उनको बदलना था तो 1 साल पहले बदल देते तो ये बात सही थी, चलिए। लेकिन भारतीय संविधान में बाबा साहब ने पहले ही पन्ने पे लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत, यानी भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है। लेकिन उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और इस चीज़ को उछालना चाहते हैं। जिस तरह से अपने बच्चों को विदेशों में अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं और इंग्लिश बात करते हैं, लेकिन जब भारत में बात करते हैं तो हिंदी की बात करते हैं, और जो कि इंटरनेशनल भाषा है अंग्रेजी, और उसके नाम पे अगर हमारा देश इंडिया है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। ये तो दिवालियापन है, खोखलापन है जो इस तरह की बात कर रहे हैं। हमें तो आगे बढ़ना चाहिए। आज हम चांद पर पहुंच गए, जो चंद्रयान 3 हमारा गया, लेकिन आज मोदी जी, योगी जी को सोचना चाहिए इसी देश के अंदर में हमारा जो भंगी समाज है, वाल्मीकि समाज है, वो आज उसके लिए जो सफाई का काम होता है, आज वो नाले में उतर कर अपनी जान गंवा देता है। इस पर भी उनको मशीन बनाना चाहिए, ऐसी चीज़ सोच डेवलप करनी चाहिए जिससे इस देश में चंद्रयान के नाम के साथ साथ यहाँ का आम जनता भी उस आज के इस हाईटेक ज़माने में अपनी जीवन जी सके अच्छे से। इस तरह से प्रावधान होना चाहिए। बहुजन तबका है, खास करके जो युवा है, वो सोशल मीडिया पर लिखने का काम कर रहा है कि ये जो केंद्र की मोदी सरकार है, नाम बदलने का सिलसिला जारी है संविधान के अगेंस्ट जाके। वो महज नाम नहीं बदल रही, बल्कि वो संविधान बदलने की मंशा है उसका। देखिए, ये बात सही है। वर्तमान में जो सरकार चल रही है, हम लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी या बीजेपी की सरकार है, ये ऐसा नहीं है। ये सरकार जो गुरु गोलवलकर ने वंश ऑफ थॉट लिखा है और जो आरएसएस के सर संचालक रहे हैं, उनके लिखे द्वारा किताब जो है, उसी के माध्यम से सरकार चल रही है। जिस तरह से भारत तो लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वो जो है राजतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं आरएसएस के लोग, और उसी प्रक्रिया के तहत भारतीय संविधान को भी बदलना चाहते हैं। अभी जो सिंगोल की जो स्थापना की है, सिंगोल प्रतीक चिन्ह जो है, वो भी उसी का एक प्रतीक है। जिस तरह से जो हमारा प्रतीक चिन्ह है, सिंह का निशान है, उसको भी छेड़ा छाड़ा गया है। लोकसभा में जो प्रतीक चिन्ह है उसको बदला गया। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो जिससे पता चल रहा है कि भारतीय संविधान को बदलना चाहते हैं। और अगर बहुजन समाज इकट्ठा ना हुआ, इसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ा, तो ये खतरे की घंटी है। इस देश में फिर से हजारों साल गुलाम हो जाएंगे। एक तरफ संविधान विरोधी केंद्र सरकार की मंशा है, जैसा कि सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के लोग लिखने, पढ़ने, बोलने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा और आरएसएस बीजेपी के द्वारा और पंडा पुजारियों के द्वारा हिंदू राष्ट्र की बात करी जा रही है कि बहुत जल्द भारत जो है हिंदू राष्ट्र स्थापित हो जाएगा। देखिए, हिंदू राष्ट्र स्थापित वो कर नहीं सकते हैं, बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। वो षड्यंत्र करके धीरे धीरे सब कर रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन अभी तक मुखर विरोध नहीं हो रहा था। लेकिन वर्तमान में जो हमारे तमाम
बहुजन समाज के जो नेता हैं सीबीसी के, ये मुखर होकर के इसका विरोध कर रहे हैं। तो कोई माई का लाल इस देश में, जो हमारा लोकतांत्रिक देश है, इस देश में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारतीय संविधान में भी इसको लिखा गया है, वो किसी एक जाति या किसी एक धर्म के राष्ट्र नहीं बना सकते हैं। या एक हमारा वृक्ष है भारत, ऐसा वृक्ष है कि सभी तरह के फूल पत्ते लगते हैं, सभी धर्म के लोग यहाँ रह सकते हैं और रह रहे हैं। अगर इसके खिलाफ कोई भी कदम उठाते हैं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, संघर्ष होगा। हम तो यहाँ तक कहते हैं खूनी संघर्ष भी हो सकता है अगर भारतीय संविधान पे कोई भी छेड़छाड़ हुआ या बदला गया या हिंदू राष्ट्र की को बनाया गया इस देश में। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि संविधान के साथ अगर छेड़छाड़ किया गया तो बहुत बड़ा जन आंदोलन निर्माण हो जाएगा। हमारे साथ थे ओबीसी महासभा के सुनील निषाद जी। आप देख रहे हैं बहुजन प्लेनेट। मैं एल के नंदवंशी, बहुत बहुत धन्यवाद।